सोचो अगर आपका बेस्ट फ्रेंड ही आपका जान की दुश्मन बन जाए। अगर कोई आपसे आपका दिल मांग ले तो आप क्या करोगे? चलिए शुरू करते हैं मगरमच्छ और बंदर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षी रहते थे। उसी जंगल के बीच से एक साफ और गहरी नदी बहती थी। नदी का पानी इतना शांत था कि उसमें आसमान और पेड़ों की परछाइयां साफ दिखाई देती थी। उसी नदी में एक चालाक मगरमच्छ रहता था। वह आकार में बहुत बड़ा था। उसके नुकीले दांत थे और आंखें हमेशा शिकार की तलाश में रहती थी। मगरमच्छ बाहर से तो शांत दिखता था, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ चाल चलती रहती थी। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर हर साल मीठे मीठे फल लगते थे। उसी पेड़ पर रहता था एक होशियार और मजाकिया बंदर। बंदर को जामुन बहुत पसंद थे। वह रोज पेड़ पर उछल कूद करता, फल खाता और खुश रहता। एक दिन बंदर पेड़ पर बैठा हुआ जामुन खा रहा था। खाते खाते उसके हाथ से एक जामुन नीचे नदी में गिर गया। जामुन बहता हुआ मगरमच्छ के पास पहुंचा। मगरमच्छ ने जामुन को देखा, उसे सूंघा और खा लिया। वाह, कितना मीठा है, मगरमच्छ बोला। मगरमच्छ ने ऊपर देखा तो उसे पेड़ पर बैठा बंदर दिख गया। मगरमच्छ ने मुस्कुराकर कहा, अरे बंदर भाई, क्या यह फल रोज मिलता है? बंदर हंसते हुए बोला, हाँ मगरमच्छ दोस्त, यह तो रोज मिलता है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। बंदर रोज जामुन तोड़कर मगरमच्छ को देता और मगरमच्छ नीचे नदी में बैठकर खाता। दिन बीतते गए। मगरमच्छ और बंदर अच्छे दोस्त बन गए। मगरमच्छ बंदर की बातें सुनता, उसकी हंसी पसंद करता। बंदर भी मगरमच्छ को अपना दोस्त मानने लगा। लेकिन मगरमच्छ के घर पर उसकी पत्नी रहती थी, जो बहुत लालची और चालाक थी। एक दिन मगरमच्छ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या खाकर आए हो? मगरमच्छ बोला, जंगल के बंदर ने बहुत मीठे जामुन खिलाए। पत्नी की आंखें चमक उठीं। वह बोली, अगर बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, तो उसका दिल कितना मीठा होगा। मगरमच्छ चौंक गया। तुम क्या कहना चाहती हो? उसने पूछा। पत्नी बोली, मुझे उस बंदर का दिल खाना है। उसे यहाँ लेकर आओ। मगरमच्छ पहले तो मना करने लगा। वह मेरा दोस्त है, उसने कहा। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी गुस्सा करने लगी, रोने लगी और बोली, अगर तुम मुझे बंदर का दिल नहीं लाकर दोगे, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मगरमच्छ मजबूर हो गया। उसके मन में दोस्ती और पत्नी के बीच लड़ाई चलने लगी, लेकिन आखिरकार वह लालच और डर में आ गया। उसने एक चाल सोची। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और बोला, बंदर दोस्त, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। उसने तुम्हारे जामुन की बहुत तारीफ सुनी है। बंदर खुश हो गया। अरे, यह तो अच्छी बात है, उसने कहा। मगरमच्छ बोला, लेकिन मेरा घर नदी के बीच में है। तुम्हें मेरी पीठ पर बैठकर चलना होगा। बंदर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन दोस्ती पर भरोसा करके मान गया। जैसे ही मगरमच्छ नदी के बीच पहुंचा, उसका मन भारी हो गया। आखिरकार उसने सच बता ही दिया। उसने कहा, बंदर दोस्त, मुझे माफ करना। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। यह सुनकर बंदर डर गया, लेकिन उसने डर को चेहरे पर नहीं आने दिया। वह बहुत होशियार था। बंदर ने शांत होकर कहा, अरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मगरमच्छ बोला, अब क्या हो सकता है? बंदर मुस्कुराया और बोला, मेरा दिल तो पेड़ पर रखा है। बंदर दिल हमेशा सुरक्षित जगह रखते हैं।
अगर तुम मुझे वापस पेड़ के पास ले चलो तो मैं दिल ले आता हूँ। मगरमच्छ यह सुनकर खुश हो गया। उसे लगा बंदर सच कह रहा है। वह तुरंत मुड़कर पेड़ की ओर तैरने लगा। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर फुर्ती से मगरमच्छ की पीठ से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर पहुंचते ही बंदर हंसने लगा और बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या कहीं दिल बाहर रखा जाता है? मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा हो गया और बोला, मुझे माफ कर दो, बंदर दोस्त। बंदर बोला, दोस्ती में धोखा नहीं देना चाहिए। अब हमारी दोस्ती खत्म। मगरमच्छ चुपचाप नदी में चला गया और बंदर फिर से पेड़ पर सुरक्षित रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सच्ची दोस्ती में धोखा नहीं होना चाहिए। दिमाग ताकत से ज्यादा मजबूत होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।